का पदार्पण होता है, संत सदगुरु का पदार्पण होता है। जिस घर में महात्मा लोग पधारते हैं, भगवान के भक्त आते हैं, संत महात्माओं का पदार्पण होता है, गुरुजनों का पदार्पण होता है, ज्ञानी लोग हमारे घर में आते हैं तो घर का वातावरण बहुत शुद्ध बन जाता है, पवित्र बन जाता है। आज मारो आंगन जगमगाए छे, कितनी प्रसन्नता થઈ જાય, ઘરનું વાતાવરણ એવો થઈ જાય। તમે એક દીપક પ્રજ્વલિત કરો તો દીપક પ્રજ્વલિત કરીથી તમારો ઘરનો અંધકાર દૂર થઈ જાય। તમે घर में पुष्प बड़ा सुगंधी पुष्प लाइना आप તમે घर में रखो तो बस पूरा તમારા ઘરના વાતાવરણને સુગંધીમય બનાવી દે। और એટલે તમે ઘરનો વાતાવરણ अच्छो बनाओ चाहो तो अगर कोई संत महात्मा आते हैं तो वो अपनी भक्ति की और ज्ञान की खुशबू आपके आंगन में फैला देते हैं। वो भक्ति का वातावरण, वो ज्ञान का यहाँ खुशबू, भक्ति की खुशबू, भजन की खुशबू महकती है जब संत हमारे आंगन में आते हैं। अरे महात्मा लोग जहाँ पधारते हैं, जिस घर में जहाँ संतों का पदार्पण होता है, महात्मा जब आते हैं वो घर क्या बन जाता है? मंदिर बन जाता है। वो घर क्या होता है? वो भवन मंदिर बन जाता है। संत महात्मा आते हैं हमारे घर पर तो हमारे को ज्ञान प्रदान करते हैं, उनको आसन देना, उनके चरणों की सेवा करना, हमसे जो बन सके बंदगी करना, हमसे जो बन सके सेवा कर लेना। तो यहाँ पर गर्गाचार्य जी महाराज नंद भवन में पधारे हैं, गोकुल में पधारे हैं, मथुरा से चल करके और ये भगवान के नामकरण करने के लिए आए हैं। अब देखो हमारे मारवाड़ में तो ये बधावने गाते हैं, संत महात्मा जब आते हैं ये बधाई गीत गाए जाते हैं। और आप लोगों के यहाँ भी गाते ही होंगे ना, बागड़ी में गाते होंगे आप लोग। तो कोई आपके घर कोई आते तो बधावना करते हो, जैसे कृष्ण भगवान आए तो कृष्ण भगवान के लिए अपन भजन गाते हैं ना, बधाई गीत होते हैं। महाराज गर्गाचार्य जी आसन पर विराजमान हुए हैं, विधि पूर्वक उनका आतिथ्य सत्कार नंद बाबा ने किया है। महाराज विधि पूर्वक उनका आतिथ्य सत्कार हो गया तो नंद बाबा ने बड़ी ही मधुर वाणी से उनका अभिनंदन किया और कहा, भगवान आप तो स्वयं पूर्ण काम है, फिर मैं आपकी क्या सेवा करूं? अब मैं से क्या सेवा करूं? मैं आप जैसे महात्माओं का हमारे जैसे ग्रस्तों के घर आना। अरे नंद बाबा कोई साधारण है क्या? हम अगर साधारण मनुष्य की बात करें, तुलना करें तो अलग है, लेकिन नंद बाबा साधारण नहीं है, जिनके घर पे त्रिलोकीनाथ परमात्मा को बालक बनकर के आए हुए हैं। वो नंद बाबा कोई साधारण थोड़ी हो सकते हैं, लेकिन नंद बाबा क्या कह रहे हैं? अपनी सरलता का परिचय दे रहे हैं। ग्रस्तों के घर पर आ जाना हमारे परम कल्याण का कारण है। हम तो घरों में इतने उलझे रहते हैं, इन प्रपंचों में हम फंसे रहते हैं, लेकिन हमसे कहाँ भक्ति और बंदगी बन सकती है? महाराज आपके पधारने से हमारा घर का वातावरण अच्छा बन गया और आपके आगमन का और कोई हेतु नहीं है। आप जिस कारण से पधारे हो आप बतलाइए, आपका क्या प्रयोजन है? प्रभु आप हमें बतलाइए। और इस प्रकार से महाराज ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता है, भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले ऐसे गर्गाचार्य जी महाराज भविष्य के बारे में बताने वाले, ज्योतिष के बारे में बताने वाले और महाराज ब्रह्मवेत्ता श्रेष्ठ, इसीलिए इन दोनों बालकों के नामकरण करिएगा, इन दोनों बालकों के नाम रखिएगा। इस प्रकार से जन्म से ही मनुष्य ऐसे जन्म लेता है तो जन्म से ही मनुष्य गुरु की भक्ति और बालकों के नामकरण की बात यहाँ आती है। अब बिना नाम के तो कहते हैं कि बिना नाम से तो कैसे उन बालकों को जाना जाएगा, है ना? भगवान का नामकरण। अब जब बालक छोटा रहता है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीने का हो जाता है ना? जब वो कुछ अपना आपा मतलब उसको आता है, जब वो चलने लग जाता है तब वो वैसे तो कुछ समझता ही नहीं, बालक अबोध होता है। 5 वर्षानी बालकानी 5 वर्ष का बालक भगवान का रूप होता है। किसका रूप होता है? चाहे बालिका हो चाहे बालक हो, 5 वर्ष का जब तक है तब तक वो भगवान का रूप कहलाता है। समझ लो आपके घर में भगवान ही आए हैं साक्षात। एक माताजी महात्मा जी के पास में गई और जाकर कहती, महाराज मैं पूजा करने बैठती हूँ तो मेरा पोता है ना बार बार आकर के कभी भगवान का लोटा बुला देता है पानी जल का भरा हुआ, कभी वो थाली खींच के ले जाता है, कभी क्या माला खींच के ले जाता है, वो पाठ नहीं करने देता है। क्या करूँ? अब मुझे क्या करना चाहिए?
तो महात्मा जी ने उस बहन की बात को सुनी और सुनकर के महात्मा जी ने कहा, तुम ऐसा क्यों मानती हो कि ये तुम्हारा पोता है? तुम ऐसा मानो कि बाल कृष्ण तुम्हारे घर में आ गया है, वो नटखट वो तुम्हारी ये लीला कर रहा है। भगवान का स्वरूप समझो। बालक 5 वर्ष, शास्त्रों में नीति में कहते हैं जब तक बालक अन्न नहीं खाता है तब तक उसमें कोई दोष नहीं आते। जब हम उसमें दोष अपना पराया जब आने लग जाता, उसमें दोष बुद्धि आ जाती है, जब वो अन्न खाने लग जाता है तो अन्न से दूषित विचार बनते रहते हैं, है ना। जब तक वो माँ का दूध पीता रहता है तब तक उसमें दोष नहीं आते हैं। 5 वर्ष तक महात्माओं ने बताया, 5 वर्ष का बालक वो भगवत स्वरूप होता है, भगवान का ही साक्षात रूप होता है। तो आप अपने पोते को ना अपना पोता मत मानो, आप उसको क्या मानो कि मेरे भगवान का रूप, मेरे परमात्मा, मेरे ठाकुर जी, मेरे परमात्मा, मेरे नारायण, और ये नारायण ही सब कुछ ऐसा खेल कर रहे हैं। परमात्मा की लीला है, ऐसी बाल लीला है भगवान की। तो गर्गाचार्य जी महाराज कहते, नंद जी में अब सब जगह यदुवंशियों के आचार्य रूप में प्रसिद्ध हूँ। यदि मैं तुम्हारे पुत्र के संस्कार करूंगा तो इसको नामकरण संस्कार कहते हैं। क्या कहते हैं? नामकरण संस्कार। तो महाराज तुम्हारे पुत्र के नामकरण संस्कार किए जाएंगे। तो देवकी का पुत्र है, किसका? तो देवकी का पुत्र है ना, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। अब भगवान को यहाँ देवकी पुत्र कह करके, वैसे देवकी के ही है भगवान तो, है ना। वसुदेव और देवकी इनके माता पिता हैं, और कंस की बुद्धि बुरी है, वह पाप ही सोचता रहता है। ऐसे वसुदेव जी के साथ तुम्हारी बहुत बड़ी मित्रता है, हाँ? तुम घनिष्ठ मित्र हो। और जब से देवकी की कन्या से उसने ये बात सुनी कि उसको मारने वाला कहीं पैदा हो गया है, तब से वह विचलित है, शनिपात की दशा में है कंस। हाँ? गर्गाचार्य जी महाराज कह रहे हैं नंद बाबा से कि बाबा सुनो, देवकी के 8वें गर्भ से कल्याण का जन्म, परमात्मा का जन्म होना चाहिए। यदि मैं तुम्हारे पुत्र का संस्कार कर दूं, नामकरण करूं, तो वह बालकों को, मैं तुम्हारा पुत्र का संस्कार करूं तो वह बालकों को वसुदेव जी का लड़का समझ करके मार डालेगा। कौन? कंस। उसको पता चल गया कि वसुदेव जी का बेटा है। अगर कंस को पता चल गया ये देवकी का बेटा है, इस बात को तो गुप्त रखनी थी ना। तो यहाँ क्या पता चला? देवकी के लड़की हुई, कन्या हुई। वो योग माया जो थी ना, वो योग माया थी। तो कहा कि वो लड़की के रूप में योग माया, भगवान ने कहा तुम पहले जाओ। और देखो योग माया के रूप में, योग माया कहाँ जन्मी? नंद बाबा के वहां, हाँ, यशोदा के वहां। वो योग माया कन्या के रूप में उसको वसुदेव जी लेकर के आए ना, उसको वसुदेव जी लेकर के आए और फिर वहां लाके सुला दिया। कंस को पता पड़ा कि लड़का नहीं हुआ, लड़की हुई। ये कैसा? आकाशवाणी भी झूठी हो सकती है क्या? लेकिन ये भगवान के वहां सब फेर बदल, इधर का मामला उधर, उधर का मामला इधर। अब महाराज, अब यह नामकरण की जब बात आती है तो अब बताओ नंद बाबा का लड़का है कि वसुदेव जी का लड़का है? बस देवकी का है। तो अब यहाँ अगर कंस को पता चल जाए कि ये देवकी का लड़का है तो कंस मार डालेगा भाई, उसको मालूम तो पड़ेगा ही, वो मार डालेगा। इसलिए नंद बाबा ये आपका ही लड़का, आपका ये पुत्र है और आप इनके पिता हो। हाँ, उसके अनुसार नामकरण ये लिस्ट वैसे चलेगी। अब बोलो राम।